हेलो दोस्तों, स्वागत है एक फिर नई कहानी दास्तान सुई। एक समय की बात है कि एक रफू करने वाली सुई थी। वह बहुत तेज और नुकीली थी, इसलिए वह अपने आप को सबसे बढ़िया किस्म की समझती थी। जैसी ही उंगलियां उसे सिलाई की टोकरी से निकालती, वह कहती कि मुझे संभाल कर रखना, क्योंकि अगर मैं गिर गई तो मैं फिर नहीं मिलूंगी। मैं इतनी महीन हूँ कि दिखाई भी नहीं देती। तो उंगलियां कहती, अच्छा तुम ऐसा सोचती हो? अच्छा अच्छा, मुझे रास्ता तो दो, मेरे पीछे मेरी पोशाक भी आ रही है, सुई ने घमंड से कहा और बड़ी शान से अपने पीछे लंबे धागे को खींचती हुई आगे चल दी। उंगलियों ने उस सुई को रसोइये के जूते की ओर बढ़ाया, क्योंकि वो टूट गए थे। सुई ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझ जैसी कोमल सुई से इतना भारी काम? इस चमड़े में मैं कभी भी नहीं घुस सकती, मैं तो टूट जाऊंगी। और जैसे ही उंगलियों ने उसको उस जूते में घुसाया तो वह सचमुच टूट गई। सुई चीखी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत कोमल हूँ, मैं टूट जाऊंगी। और लो टूट गई। उंगलियों ने सोचा, अब तो यह टूट गई, लेकिन रसोइये ने उसके टूटे सिरे पर छोटा सा लाख का टुकड़ा चिपका दिया और उसे अपनी पोशाक में सामने की ओर फंसा लिया। सुई फिर मुस्कुराकर बोली, आहा, अब तो मैं बन गई। मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा बड़े कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हूँ। वो रसोइयों के सीने पर आराम से बैठी थी। उसने अपनी पड़ोसन पिन से पूछा, क्या तुम सोने की बनी हो? बड़ी सुंदर लग रही हो। और क्या तुम्हारा सिर भी अपना है? मगर है छोटा सा, शायद कुछ समय बाद बड़ा हो जाए। मुझे मालूम है कि हर एक के सिर पर लाख का ताज नहीं होता। और यह कहते कहते वो कुछ और घमंड में भर गई और फिर उसने अपने आप को तान कर खींच लिया। पर यह क्या, जैसे ही उसने अपने आप को खींचा तो वह तो रसोई की पोशाक से निकलकर रसोई की सिंक में जा गिरी, क्योंकि रसोइया उस समय सिंक साफ कर रहा था। शायद मैं सफ़र कर रही हूँ। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं खोऊंगी नहीं, पर वह तो पहले ही खो चुकी थी। सिंक से होती हुई वह गटर में पहुँच गई। गटर में पहुँचते ही वह बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ ज़्यादा ही कोमल हूँ। लेकिन वह घबराई नहीं। बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर से तैरती चली जा रही थीं। लकड़ियाँ, तिनके, पुराने अखबारों के टुकड़े और बहुत कुछ। अरे, ये सब चीज़ें कैसे तैरती हुई चली जा रही हैं? क्या ये जानती नहीं कि इनके नीचे क्या है? शायद ये जानती होंगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ। उस तिनके को देखो, जो बराबर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। सुई ने उससे कहा, दोस्त, तुम अपने आप में इतने खुश न हो। अभी तुम किसी पत्थर से भी टकरा सकते हो। और वो अखबार के टुकड़े, उन पर लिखे शब्द तो लोग कब का भुला चुके होंगे। पर अखबार का यह टुकड़ा तो इस तरह फैला हुआ जा रहा था कि मानो अभी नई ताज़ी खबर लेकर आया हो। मैं तो यहाँ शांति और धीरज से बैठी ही अच्छी हूँ। एक दिन उस सुई ने अपने पास कुछ चमकता हुआ देखा। उसको विश्वास था कि वो हीरा ही होगा, लेकिन असल में वह टूटी हुई शीशी का एक कांच का टुकड़ा था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, सो सुई ने अपने आप को उससे बात करने से न रोक सकी। उसने उसको अपना परिचय ब्रिज कहकर कर दिया और बोली, तुम तो हीरे लगते हो। तो उस टूटे हुए टुकड़े ने कहा, हाँ हूँ तो मैं कुछ उसी जात का। बातें करते करते वो साथ रहते रहते दोनों के लिए दिल में एक दूसरे की इज्जत बढ़ गई। फिर उन्होंने इंसानों के बुरे बर्तावों पर बात करनी शुरू की। पहले सुई बोली, एक बार मैं एक स्त्री की सिलाई की टोकरी में रहती थी। वह स्त्री खाना बनाती थी। उसके दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां थीं। वही मेरा देखभाल करती थी। वे कभी मुझे उठाती, कभी मुझे फिर टोकरी में रख देती। कांच के टुकड़े ने पूछा, ये बताओ कि वो चमकती भी थी कि नहीं? नहीं, वे चमकती तो नहीं थी, पर वे 5 बहनें थीं।
और उनका पारिवारिक नाम उंगलियां था। वे पास पास सीधी खड़ी रहती थी, लेकिन उन सब की लंबाई एक दूसरे की लंबाई से अलग थी। उनमें से एक का नाम अंगूठा था। वह छोटी और मोटी थी। उसकी कमर में एक ही जोड़ था और वह केवल कमर से ही मुड़ सकती थी। पर फिर भी उसका दावा था कि उसके बिना आदमी बेकार है और बिना उसके कभी कोई सिपाही नहीं बन सकता। दूसरी उंगली तर्जनी उंगली थी और वह हमेशा ही दूसरों के कामों में टांग अड़ाती थी और उनकी तरफ इशारा किया करती थी। उसका कहना था कि अगर वह न हो तो कोई लिख नहीं सकता था। बीच की उंगली मध्यमा थी। वह उन सब उंगलियों में सबसे लंबी थी और इसका उसे बड़ा घमंड था। चौथी थी अनामिका। उसकी कमर में एक छल्ला पड़ा रहता था। तुम सोच सकते हो कि वह उस छल्ले को पहनकर कितनी शानदार लगती होगी। पांचवी, जो सबसे छोटी थी, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं करती थी, पर फिर भी वह चाहती थी कि उसकी हर समय प्रशंसा की जाए। मैं तो उनसे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ने की ठान ली। मैंने अपने आप को एक सिंक में गिरा लिया और यहाँ आ गई। और यहाँ देखो ना, हम दोनों ही चमक रहे हैं। उसी समय पानी का एक तेज बहाव आया और वह कांच का टुकड़ा सुई की नज़रों से ओझल हो गया। अरे, वह तो चला गया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ शांति से रहूँगी, कहकर सुई गहरे विचारों में डूब गई। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे तो सूरज की किरण से पैदा होना चाहिए था। मैंने यह अक्सर देखा है कि मैं कहीं भी हूँ, सूरज की किरणें मुझे किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेती हैं, जबकि मेरी माँ मुझे नहीं खो सकती। एक दिन सड़क से कुछ आदमी गटर में झांक रहे थे। कभी उन्हें कोई पुरानी कील मिल जाती तो कभी कोई खोया हुआ सिक्का। उनमें से एक बोला, ओह, यह देखो, सुई कितनी गंदी और पुरानी। मैं गंदी और पुरानी नहीं हूँ, सुंदर और चिकनी हूँ। सुई ने यह बहुत जोर से कहा था, परंतु किसी ने सुना ही नहीं। उसका लाख का मुकुट कहीं खो गया था और वहाँ अब उसका काला सिर निकल आया था। एक लड़का चीखा, वह देखो, अंडे का एक खोल बहता चला आ रहा है। उसने वह सुई वहीं फेंक दी और उस चमकते हुए अंडे को खोल को उठा लिया। सुई ने अपनी चमक और धार खो दी थी, क्योंकि कई दिनों से वह गंदे पानी में जो थी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत